सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, जहाँ हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, जहाँ हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, जहाँ हम बहुत कुछ करते हैं ना। ठीक है, मजाक मस्ती वगैरह सब चलता है। सो आज हम कर रहे हैं सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स का आज सेकंड डे मतलब सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सर्कल्स के बारे में थोड़ी चीजें सीखी थी जो, ठीक है, जैसे कि लाइन सेगमेंट मतलब सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, आर्क क्या होता है। फिर उसके अलावा भी कुछ चीजें सीखी थी। ये सब तो आपने बचपन में सीख लिया होगा, नाइन्थ में थोड़ा बहुत जिन्होंने सीखा होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा उन्होंने कल के लेक्चर देख ही लिए होंगे। और आर्क क्या होता है जनरली, आर्क उसके बाद और एक दो टर्म सीखे थे जिनको बोलते हैं हम लोग सिकेंट और टेंजेंट। अब सिकेंट और टेंजेंट खाली हमने कल उसका छोटा सा इंट्रो देखा था। उसके अंदर थोड़ा डीप में जाते हैं, मतलब थोड़ा और जाते हैं भाई, कैसे 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 समझ सकते हैं, कैसी कैसी और चीजें हो सकती है, कुछ नई चीजें। ठीक है, तो वो आज देखते हैं ना। तो चालू करें फिर, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट कहाँ से करते हैं ना, पहले हम लोग वापस एक बार देख रहे थे ना कि सिकेंड और टेंजेंट होते क्या है। ठीक, हमने कल ही बताया था। क्या बताया था मैंने कल? कल क्या बताया था? सर्कल देखो भाई, मेरे सर्कल को कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, नहीं बन रहा इतना परफेक्शन से तो, लेकिन ट्राई कर रहे हैं ना तो परफेक्शन बन जाए। अब इससे ज्यादा तो क्या ही बोलूं, नहीं बन रहा। रे रे रे, चलो कोई नहीं, जैसा बनना वैसे बना के ट्राई करते ना, है ना? ओके, मान लेते ना सर्कल है, और है भी कम से कम। तो अगर अगर देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक लाइन आई, एक लाइन आती और यहाँ पे टच करके चली गई, सिर्फ टच करके चली गई। एक होता है टच करना, और एक होता है पूरा एक काट देना। ठीक है, जैसे साउथ की मूवीज में गोली मारते हैं तो या तो टच करके निकल जाती है या फाड़ के निकल जाती है, तो वही चीज है। तो एक होता है टच करके, जैसे ये लाइन क्या हुई, लाइन जैसा दिख भी नहीं रही, जैसे ये कर लाइन यहाँ से आई और ये सर्कल को टच करके निकल गई, मतलब मौत को टच कर से निकल गए। तो उसके बाद ठीक है, मैंने एक और सर्कल बनाओ, है ना? अब इस सर्कल में क्या हो रहा है कि एक लाइन आई यहाँ से भागती हुई, इसने इसको काट के निकल गई। तो क्या किया, इसको जहां से ना फाड़ के निकल चुकी ये लाइन। दो ही केसेस बन सकते ना, या तो ये लाइन आई इसको टच करके निकल गई, और या ये दो लाइन आई इसको काट के निकल गई। तो इन्हीं दोनों चीज को, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कटिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है टचिंग, है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना? यहाँ पे क्या कर रहा है ये लाइन, इसको टचिंग कर रहा है किसको, सर्कल को। यहाँ पे लाइन क्या कर रहा है, इसको कटिंग कर रहा है एक सर्कल को दो पार्ट में। तो इसी टचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टचिंग को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और इसी कटिंग को हम लोग बोलते हैं सिकेंट। देयर आर टू स्पेशल केसेस कि अगर आपका सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टचिंग वाला एक पॉइंट ना, सिर्फ देखो ना, ये एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइन टच करी सर्कल को, मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट को, ठीक है, जब आपका लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, अगर आपका सर्कल को लाइन दो पॉइंट पर टच करे, जैसे कि आपके सर्कल को अगर दो पॉइंट पर टच करे, जैसे एक को यहाँ पे किया और एक को यहाँ पे किया, है ना? तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकेंड। दो ही पॉसिबिलिटी। ऐसे देखो, इसके तीन केसेस बनते हैं, इससे से दो मैंने पढ़ा दिया, और तीसरा केस कुछ नहीं। तीसरा केस इतना बोला जाता है, ठीक है, तीसरा केस में क्या बोलते हैं कि अगर एक सर्कल है मेरा, एक सर्कल ये आउटसाइड द लाइन, ये लाइन को टच ही नहीं कर रहा था, इसमें ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपका एक पॉइंट पे टच करता है तो टेंजेंट, अगर दो पॉइंट पे करता है तो सेकंड। टच करके निकलता है तो टचिंग मतलब टेंजेंट, कटिंग मतलब सेकंड। दो ही केसेस होते हैं, स्पेशल तीन, मतलब होते तीन है, लेकिन ये जनरली दो होते हैं। ठीक? हम थोड़ा इसको ना सिस्टमेटिक में लिखते हैं ना, ऐसे हवा में तो बातें कर नहीं सकते। चलो इसको थोड़ा लिखते हैं ना आराम से, ताकि आपका नोट्स भी अच्छे से बन सके। पेन पेंसिल लेके ही बैठना ना, ऐसे ही वीडियो मत देखना। पढ़ते समय पेन पेंसिल तो हाथ में होना ही चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक लिखो, पहला पॉइंट लिखो, नो पॉइंट, नो पॉइंट, या फिर नो कॉमन पॉइंट लिखो।
ये लिखो, नो पॉइंट कॉमन इन सर्कल एंड लाइन, कि मतलब लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट वाला तीसरा केस बनाया था, ये मेरा सर्कल है और ये मेरा लाइन है और इनके बीच में कोई भी क्या कॉमन पॉइंट है ही नहीं, नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक, दूसरी चीज लिखो, दूसरी चीज, ठीक, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, सर्कल और लाइन के बीच में दो पॉइंट के इंटरसेक्शन हो, मतलब कि अगर मेरा ये लाइन है, ठीक है, इसमें मेरा सर्कल है और एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। दो पॉइंट का मतलब क्या, जैसे ये मेरा पहला पॉइंट ये हो गया और मेरा दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो इसी स्पेशल केस को, ठीक है, इसी स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग बोल रहे हैं ना, कटिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जनरली सेकेंड। ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट ना, तीसरा और आखिरी पॉइंट, लाइन एंड सर्कल है, देखो लाइन एंड, ठीक, तीसरा पॉइंट देखो, लाइन एंड सर्कल है, लाइन एंड सर्कल है only one point, only one point, line and circle have only one point in common, in common, मतलब इन दोनों के बीच में खाली एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, जिससे मेरा सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है और इनके बीच के, और ये मेरी एक लाइन है, इनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जो कि कौन सा है, ये मेरी बनी लाइन टेढ़ी ना जाए बस, ठीक है, समझ लेना, इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, टचिंग कर रही है, छू के निकल रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंट। और ये बड़ा ही स्पेशल केस होता है, टेंजेंट जो है एक बहुत स्पेशल केस होता है, टेंजेंट और सेकेंड आपके दो ऐसे स्पेशल केस होते हैं सर्कल के, जिनके बारे में हम अभी और डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से पहले जरा ना इतना छाप लो, मैंने बड़े बड़े डायग्राम आपके लिए, मतलब बड़े बड़े सर्कल्स आपके लिए बनाया ना, ठीक है, तो इसे छाप लो। चलो फिर टेंजेंट के बारे में ना और थोड़ी चीजें पढ़ते हैं डिटेल में, तो क्या ज्यादा मजा आएगा, आपको भी मुझे भी, है ना गाइस, कैसे हो, चलो आगे बढ़े फिर, है ना, इतनी सब चीजें तो नॉर्मल थी कि भाई अगर पॉइंट पे टच नहीं करता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नो पॉइंट इन कॉमन, कुछ है ही नहीं, लाइन अंदर तक घुस गई और बीच में सब फाड़ के निकल गई, तो उस फाड़ने को एक टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल, और एक पॉइंट पे टच करती है तो टेंजेंट, दो पॉइंट पे तो सेकेंड। ठीक, अगला टॉपिक डालो, टेंजेंट टू ए सर्कल, डालो डालो, टेंजेंट टू ए सर्कल, लिखो, टॉपिक का नाम डालें, टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके, चलो लिखो ना, इसके बारे में थोड़ी बात जानकारी भी होनी चाहिए। टेंजेंट टू ए सर्कल इज, अरे अरे ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर में खत्म हो गई, लिखो, टेंजेंट टू ए सर्कल is a line which intersect a circle at
वन एंड या फिर सर्कल टच एट ओनली वन पॉइंट, सर्कल टच एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, जैसे इसके बारे में मैंने बता दिया ना, फिर से डायग्राम तो मेरे को जरूरी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार आपके संतुष्टि के लिए बना दूं। इसके बाद है ना आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, एनसीईआरटी जरूरी है ना, एनसीईआरटी खोलना, बिना एनसीईआरटी का आपको समझ नहीं। एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटी एक दी हुई है, एक्टिविटी 1, ठीक, वो एक्टिविटी समझते हैं क्योंकि वो जरूरी है। ओके, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जहां पे सर्कल, ठीक है, आपका जो सब सर्कल और जब लाइन जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये बात है ना हमेशा, जब सर्कल और एक लाइन, ठीक है, जिस पॉइंट पर या फिर सर्कल या एक टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करे तो उस जो पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये भी याद रखना। इसे है ना, अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं, हमें ना आगे लिख लेंगे। ठीक है, एक एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, आपको एक्टिविटी बोला, ठीक है, आपको पहली चीज क्या थी कि सर्कल के अंदर जो भी टर्म्स थे हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, टेंजेंट के बारे में सीख लिया, ठीक है, सेकंड के बारे में देख लिया, ठीक है, ये भी लिख लेना। अच्छा, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसा भी कर लेते हैं ना, इसके नीचे डाल देते हैं इसको, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बस ये याद रखना, दोनों बोल सकते हैं, दोनों चीजें, बीच में और लगा देता हूँ मैं, हालांकि रेड मार्कर खत्म हो चुकी है, रेड मार्कर क्या पहले, चलो, है ना, चलो इसका कैप कहाँ गया। ओके, देखो, अब अगला पॉइंट जो है वो क्या, आपका एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी में कहा क्या जाता है, ठीक है, आपकी एक्टिविटी में क्या गया है, जैसे एक्टिविटी आपको फर्स्ट दी है, एक्टिविटी नंबर 1, उस एक्टिविटी में बोला क्या गया है कि सिंपल सी बात है कि आपका जो सर्कल है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बना गया है। वो भी अब वो पूरी डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में देख ली थी, पूरा रिपीट नहीं करेंगे, बस इतना समझो कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में क्या बोला गया कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल ऑन ए पॉइंट, ठीक है, कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक, अब मैं यहां से एक इस पॉइंट से एक टेंजेंट निकालने की कोशिश कर, ये सेकंड बन चुका, ठीक है, देयर इज, ये जो मेरी लाइन है ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, जैसे मैं अब इस लाइन को नाम दे देता हूँ L1, L नाम दे दिया मैंने, ठीक है, मेरी लाइन L है और ये मेरा क्या है, सर्कल एक टेंजेंट है। लेकिन अब जैसे ही मैं ना इसको खिसकाऊंगा थोड़ा सा, मैंने इसको ऐसा खिसका दिया, मैंने लाइन को क्या कर दिया ऐसे ही, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, अब दिख रहा है कि एक पॉइंट इंटरसेक्शन इधर है और दूसरा वाला इधर है, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। हमने अभी देखा ना, एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, दो पॉइंट पे टच हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये दिख रहा है दो पॉइंट पे जैसे थोड़ा, अब आप तो बोलोगे आपने बहुत ज्यादा खिसका दिया, तो ये ले भाई मैंने थोड़ा और कम कर दिया, है ना, अभी भी दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो इधर भी दो पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर तो थोड़ा और भी पास में लेता जाएगा तो देखो खाली वही चीज ऑब्जर्व हो रही है कि दो पॉइंट पे तो टच होगा ही होगा। अगर तू एक पॉइंट से निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वहां को चीज कंफर्म है ना, ठीक, हालांकि ये लास्ट वाले लाइन नहीं बनी, थोड़ा स्लोप जैसा दिख रहा है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये बात हमेशा रखना कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। अगर उसी पॉइंट से हम और टेंजेंट पास कराने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर थोड़ा भी टिल्ट हुआ तो वो जो टेंजेंट है वो अब सेकेंड बन जाएगा, ठीक है।
अगर एक पॉइंट से निकाले तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश, तो ये जो मेरी L1 है, ये जो मेरी लाइन L1 है, खाली वो एक ही टेंजेंट बना रहा है। अगर उसको मैं थोड़ा भी डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपका अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, उसको है ना, इस बात को अंग्रेजी में भी लिखना जरूरी है क्या, है ना। चलो इस बात को लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए। चलो अच्छा, इस बात को लिख लेते ना, अंग्रेजी में भी लिखना जरूरी है थोड़ी बात तो। ठीक, लिखिए। फ्रॉम है, फ्रॉम है पार्ट ऑफ सर्कल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन पॉइंट हो, या फिर वन टारगेट, ठीक, या फिर लिख सकते हैं वन टारगेट one target line can be drawn। आप शुद्ध अंग्रेजी में लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सर्कल, कोई भी पार्ट सर्कल का कोई भी पार्ट को एग्जैक्टली वन टारगेट कैन बी ड्रॉन। वन टारगेट है मतलब एक ही लाइन वहां से पास करेगी। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, मैंने मान लिया मेरे को इस पॉइंट पर चाहिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइन लेके आऊं तो वो सिर्फ इस एक पॉइंट को ही टच करके निकलेगी। वो क्या करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट को चाहिए। फिर से कट गया यार, ठीक है, कोई और टारगेट देते ना, उसको रफ करने से अच्छा है। जैसे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन बनाई तो वो इस पॉइंट पे टच करी। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा भी यहाँ से अगर थोड़ा ट्राई करूँ तो ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इतना समझो कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टारगेट, सॉरी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं है। अब सर्कल में, अब एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना कि अगर एक पॉइंट से एक सर्कल, एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बन सकता है तो पूरे सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। हमने अभी देखा कि सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, तो उसके अंदर इनफिनाइट पॉइंट्स है। अगर इनफिनाइट पॉइंट्स है तो हम क्या बना सकते हैं, इनफिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि एक सर्कल में से कितने टेंजेंट बन सकते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए इनफिनाइट। ठीक, चलो आगे देखते हैं ना, आगे ये तो एक ही एक्टिविटी हुई, दूसरी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा जादू करना है ना। हमने एक्टिविटी कर ली लेकिन हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा है, मतलब उसको जो डिटेल में मतलब जो लिखा जाता है वैसा तो हमने देखा है ना। आप इसे रीड करना चाहते हो तो रीड कर लेते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो ठीक है, वरना अगर आपके पास एनसीईआरटी तो कृपया करके उस पे से ना पढ़ना चालू कीजिए। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब हम एक्टिविटी 1 तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब एक्टिविटी 2 में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ना जरूरी है ना, तो आपको फिर से ना एक्टिविटी 2 भी पढ़ा देते हैं। चलो एक्टिविटी 2 में क्या पढ़ना, ठीक, अब सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो एक्टिविटी रीड नहीं कर रहा, अब इतनी भारी भारी कम अंग्रेजी पढ़ूंगा इससे अच्छा तो मैं एक्टिविटी आपको समझा देता हूँ। तो आपको अगर एक्टिविटी रीड करना हो आप एक्टिविटी रीड कर सकते हो, और नहीं करना हो तो समझ सकते हो। चलो एक्टिविटी 2 में क्या बोला गया कि अगर पैरेलल 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 मतलब ये मेरा गोला, अब ये गोला में क्या हो रहा है, हमें बोला गया है कि पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं तो कितने पॉसिबल है, पैरेलल टेंजेंट्स बनाने हैं इस सर्कल के अंदर पूरे में, पैरेलल टेंजेंट्स बनाने तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है। हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस बनाना चालू कर दी। हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस बनाना चालू कर दी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से लिया, ये तो कुछ बन ही नहीं था, ठीक, मैं थोड़ा और नजदीक लेके आया उसको, अभी भी कहीं पे कट नहीं कर रहा, और नजदीक लाया तो ठीक है। अब बाई चांस है ना ये थोड़ा ज्यादा कट गया, एक मिनट, लाइन बनी नहीं पहली बात तो। भाई बन जा, बस यही दुख है जीवन में, पहला गोला नहीं बनता, गोला बनता तो लाइन नहीं बनता। ठीक है चलो बढ़िया भैया, चलो ये मेरा एक टेंशन बन गया, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं थोड़ा उसको और नजदीक लेके आऊँ तो, अरे अब तो 2 पॉइंट पे कट रहा है, और नजदीक लाऊं तो 3, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा।
मैं कितनी भी लाइन बना रहा हूँ, टेंजेंट बनी ही नहीं रही। कोई फायदा नहीं है, हल्का फुल्का भी फर्क नहीं हो रहा। एंड हमारे प्रैक्टिकली क्या हो गई, फॉर्म खत्म हो गई। चलो अब यहाँ देखो, हमने बहुत लाइन तो बहुत सारी बना दी। हमने क्या कर दिया, लाइन तो बहुत सारे बना दिया। पहली लाइन तो दिख रहा है सर्कल के बाहर, सर्कल को महसूस नहीं, सर्कल के अंदर। जब दूसरी पॉइंट आई तो ये क्या बन गई, मेरी एक लाइन बन गई। ओके, ये मेरी लाइन L1 बन गई। तो ये मेरा पहला टेंजेंट, उसके अंदर जैसे मैं थोड़ा थोड़ा अंदर घुसते रहा, तो वैसे क्या दो दो पॉइंट प्रकट हो गया। तो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भी देखो 2 पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 2 2 2 2 2 कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये मेरी लाइन L2 है जो टेंजेंट बना रही है। ये क्या हो रही है, मेरी लाइन क्या है, L2 जो टेंजेंट बना रही है। बाकी सर्कल के इस भाग से लेके इस भाग तक, या फिर बोला जाता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी है, वो सब क्या है आपकी, सिंपल सी बात है, ऊपर से लेके मतलब लाइन L1 से लेके लाइन L2 तक सारे क्या सेकेंड है, और लाइन L1 और L2 क्या है आपके पैरेलल टेंजेंट है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास आपके पास क्या है, आपको पैरेलल लाइंस बनानी हो एक सर्कल के अंदर, आपको पैरेलल टेंजेंट्स बनाने हो, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है। तीसरा टेंजेंट आप पैरेलल में बना ही नहीं सकते, ठीक। अब ऐसे घुसेड़ दो, ठीक, ऐसा ना, ठीक है, पैरेलल का मतलब तो आपको पता होगा। अब ऐसा ना कि ये देखो सर ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा, तो भाई ये पैरेलल नहीं है। इस लाइन के पैरेलल तो सिर्फ यही है, ठीक है, और इस लाइन का पैरेलल क्या, ये वाली, ये एक टेंजेंट और ये 2 टेंजेंट, ये 3 टेंजेंट और ये चौथा। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा टिल्टेड करके बता दूं, ये भी पैरेलल नहीं है ना, थोड़ा और नहीं, तो कैसे भी करेगा तो भी नहीं, ठीक है। लेकिन बस इतना याद है ना, एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा और पूरे सर्कल के अंदर टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। दूसरी बात कि आपके अगर पैरेलल लाइंस होगी तो पैरेलल लाइंस, और मतलब आपके अगर पैरेलल टेंजेंट्स होंगे तो ऐसे सिर्फ 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है एक सर्कल के ऊपर जो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें आप याद रखना। चलो इसके बाद थोड़ा मैजिक शो, ठीक है। मैजिक शो मतलब जादू तो हमें भी नहीं आता, ठीक है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स क्या नहीं है तो क्या हुआ, हम थोड़ा जो जादू कर सकते हैं ना, ठीक। चलो उतना हो गया, अब आगे बढ़ते ना, अब आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा मतलब थ्योरम्स वगैरह ना, तो थ्योरम्स वगैरह देख लेते ना। चलो पहले थ्योरम में क्या बोला, क्या है, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। चलो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मेरा सर्कल है, मैंने एक टेंजेंट लिया यहाँ से, ये मेरा टेंजेंट है, हाँ भाई टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये जैसे मैं इसको बोल देता हूँ मेरी लाइन ए बी है, ठीक, और ये मेरा पॉइंट ओ और ये मेरा पॉइंट पी। ओके चलो, हाँ, the tangent at any point of the circle is perpendicular to radius through the point of contact। मैंने पहले बता दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पे, जिस एक पॉइंट पे टच करे, या फिर जो सर्कल और टेंजेंट जिस एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। तो ये जो नया वर्ड है आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए नया नया, ठीक है, तो यही पुराना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, बस इतना बोला गया कि आपका जो भी ये जो टेंजेंट बना हुआ वो टेंजेंट और जो रेडियस है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अब हम क्या, हम हैं इंडिया वाले, ठीक है, हिंदुस्तान, भारत माता की जय वैसे तो, लेकिन हमें क्या हर चीज का एक प्रूफ चाहिए। हम जब तक कोई चीज देख ना ले ना उसका प्रूफ, ठीक है, अगर सर्कल है तो सर्कल कैसे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कैसे, हमें हर एक चीज का प्रूफ चाहिए। तो हमें भी प्रूफ चाहिए ना कि ये दोनों दोनों चीजें है वो परपेंडिकुलर है। चलो लिखते हैं ना, उसके लिए थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। चलिए क्या लिखना पहले, ठीक है, लेट ए बी
लेट ए बी बी ए टेंजेंट, ए बी भी है मेरा क्या, एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, पहली बात क्या होगी, ये होगी। देन ओपी, ओपी इज रेडियस एंड पी इज पॉइंट ऑफ contact, P is point of contact, therefore OP is equal to R। ठीक है, OP रेडियस में उसको क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, चलो आगे क्या है, नाउ एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन एक्सेप्ट पॉइंट P, except point P will satisfy the inequality, will satisfy the inequality। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मैं इस पूरे टेंजेंट में कोई भी दूसरा पॉइंट ले लूं, जैसे मैंने अगर पॉइंट ले लिया ये वाला, मैंने दे दिया इसको P1, या इसको ले लिया ये P2, ये मैंने यहाँ ले लिया P3, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा इक्वलिटी को। जैसे कि मैंने इनको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, या पॉइंट P1 यहाँ पे, ये क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है ये सनातन सत्य है ना कि OP1 मतलब ये वाला जो लाइन है OP1 इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, या फिर OP2 इज ग्रेटर देन OP, या फिर OP3 ये इज ग्रेटर देन OP। तो ये तो सत्य है ना, इस पॉइंट, इस पूरे लाइन के ऊपर मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, या वो P1 हो या P2 या P3, तो वो क्या होगा 100% वो OP से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ऐसा क्यों, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना बात है, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक, पहली बात ये समझ में आ रही है कि OP1 जो होगा वो क्या होगा, OP से ज्यादा। ठीक, ये OP3 ना, OP1 जो है, अच्छा OP क्या है मेरा, रेडियस कहाँ तक, इस सर्कल के इस पॉइंट तक, मतलब इसी पॉइंट तक एक सर्कल का रेडियस, ये देखो जैसे ये मेरा पॉइंट क्या है, सर्कल का रेडियस यहाँ तक। अब रेडियस के भी बाहर जा रही चीज है ना, तो अगर रेडियस के बाहर भी चीज जगह जा रही है तो वो ऑब्वियसली बात है रेडियस से बड़ा होगा। ये देखो, ये रेडियस से इतना बाहर जा रहा है, ये रेडियस से इतना बाहर जा रहा है, तो ये जो क्या है रेडियस से बड़ी है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको बोला जाए ना, ठीक, तो ये क्या रेडियस और जो टेंजेंट है वो क्या हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हम लोगों ने जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जब मान लो मैंने कोई भी यहाँ पे मैंने ब्लॉक रख दिया, या फिर यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, या फिर टावर है, या फिर कोई सिटी है, या फिर कोई एक सिटी है, जैसे कुछ भी सूरत मान लो, ठीक, और ये मेरा बारडोली है, या फिर कोई और भी मान लो ना, वापी मान लो, ठीक, डिस्टेंस का नाम लिख दो ना। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, ये मेरा सीधा रिश्ता है कि नहीं, मेरा सीधा रिश्ता है। और एक है कि मैं ऐसे ऐसे घूम के जाऊँ, ठीक है, ये वाला से या ऐसे कहीं से भी ऐसे घूम के फिर वापस। अच्छा, अब दिख रहा है कि ये मेरा रास्ता 1 है, ये मेरा रास्ता 2, ये रास्ता 3, ये रास्ता 4 और ये रास्ता 5। तो ये तो बात है कि कंफर्म ये बीच वाली लाइन है रास्ता 3 वो ही जाएगा सबसे छोटा सा, और वो जो होता है वो क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो हमेशा सर्कल के अंदर, ठीक है, या फिर जनरली तो वो क्या हो जाता है, आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वही सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर मैं इसको कहीं पे भी रखना थोड़ा और भी पास लेकर जाऊँ तो सर्कल के बाहर जाएगी, तो वो जो बाहर जाने वो जगह वाली बचती है, तो इसकी वजह से क्या ये ज्यादा हो जाता है। तो ये जो क्या OP जो क्या सबसे छोटा डिस्टेंस, OP क्या सबसे छोटा डिस्टेंस है, उसकी वजह से क्या OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं, कोई मजाक नहीं, है ना, कोई मजाक मस्ती नहीं। क्यों क्यों गोली बेटा, मस्ती नहीं, ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती। चलो इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, बढ़िया रहेगा। अब जब हम जो है, ठीक है, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस है ना, जैसे कि एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर नंबर 10 के जो पहले एक्सरसाइज है 10.1, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 10.1, ठीक, निकालो। मेरे हिसाब से आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ाया मैंने उस हिसाब से मुझे लगता तो आ ही जाएगा, है ना। ओके, हमें जादू आता है, हम चुटकी बजा के मतलब हटा सकते हैं, रफ कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी कभी मेहनत भी जरूरी है ना, तो इसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा अभी तक तो, है ना। लेकिन अब हम क्वेश्चंस में लिखने वाले, हम क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर लिखने वाले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिखाई जाते हैं, लेकिन मुझे तो देखने ही पड़ते हैं ना, आपको दिखाई जाते तो क्या हुआ। चलो, पहला सवाल क्या है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट, सॉरी, द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। तो एक पॉइंट पे सर्कल का सॉरी एक पॉइंट पे टेंजेंट कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? सिंपल सी बात, एक ही बार। हमने जब पहली बार देखा था, यहाँ पे पहले का आंसर आ गया 1। दूसरा, द लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब एक सर्कल को, ठीक है, एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड। तो आपका दूसरा आंसर क्या हो गया? सेकंड। तीसरा सवाल क्या लिखा? A circle can have dash parallel tangents at most। ज्यादा से ज्यादा कितने मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं इस सर्कल में? एक ये और एक ये, इसके अलावा बनेगा क्या? अरे ठीक, दो ना, दो, मुश्किल से दो, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। चलो, चौथा सवाल क्या लिखा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल आर कॉल्ड, ठीक, सर्कल है और एक टेंजेंट, ये सर्कल बना ही नहीं ना, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, टेंजेंट बन जाए यार, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आपको बनने बुक में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा है, और जनरली केसेस में कोई कोई बुक में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लिखा रहता है। तो आपका जो चौथा आंसर हो गया वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। जनरली इजी इजी क्वेश्चंस थे, इजी 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 इजी। इसके बाद एक्सरसाइज की बाकी कुछ सॉल्यूशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सर्कल को इतना ही पढ़ना था, ठीक। हम गोले को जितना इजी पढ़ सके उतना इजी पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल क्या होता है, ठीक है। अगर उसमें से एक टेंजेंट बना दे तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगर सर्कल को बीच से फाड़ के निकल जाए, मैंने इनके एग्जांपल्स तो दिए हैं ना, है ना, टेंजेंट के रियल लाइफ में एग्जांपल्स। अच्छा, आप लोगों ने लट्टू घुमाया? लट्टू बचपन में ऐसे फेंक के मारते थे। अगर हम उसका ऊपर का पार्ट देखें, है ना, तो वो जो ऐसे रस्सी निकलती है, अच्छा ये छोड़िए। अच्छा, आप लोगों ने पुल्ली तो देखा ही होगा, ठीक। अब इसके बारे में अगले, मेरे हिसाब से इसको अगली लेक्चर में बात करना पड़ेगा, ठीक है। रियल लाइफ में भी ऐसे काफी चीज होती है सेकेंड वाली, जैसे हम लोग जब पिज्जा खाने जाते हैं तो वो ऐसे सर्कुलर शेप में आता है, और उसको जब स्लाइस काटे जाते हैं तो ऐसे कुछ काटा जाता है ना, ऐसे बीच से ऐसे सीधा। तो वो जो काटते वो आपका सेकेंड का एक एग्जाम्पल हो गया। पुली, हमने जब पुली देखते हैं तो वो पुली क्या होता है? मतलब हम जब पानी गाँव से पानी, गाँव में ना देखा होगा आपने कि हम लोग जब पानी निकालते हैं रस्सी में से, तो वो कुछ ऐसा ही होता है जिससे हम लोग रस्सी निकालते हैं, और वो ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक टेंजेंट का एग्जांपल हो गया। ऐसे टेंजेंट के काफी सारे एग्जांपल्स है, और सेकेंड के भी काफी सारे एग्जांपल्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। और हाँ, यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब तो 100% करना पड़ेगा, और दोस्तों को शेयर करो यार, ताकि मजे से पढ़े ना। आप जितना मजे दिलाओगे मुझे, मैं उतना मजा दिलाऊंगा आपको, है ना। तो ठीक है।